अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, क्या सॉल्व करना है इसके अंदर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो ब्रास से मिलकर के बना हुआ है, उसका इनर डायमीटर आपको 10.5 दिया हुआ है। कॉस्ट बतानी है कि अगर इसमें प्लेटिंग करानी हो इनसाइड में तो कितने रुपए लगेंगे। अगर 16 रुपीज़ लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर के। तो सबसे पहले हमें ये एक स्पेरिकल क्या दिया हुआ है, हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है और ये ब्रास का बना हुआ है। इसके इनर पार्ट में यहाँ पर हमें क्या करवानी है, टीन की किसकी करानी है, यस टीन की प्लेटिंग करानी है, राइट, टीन की प्लेटिंग करानी है। तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले इस हेमिस्फेरिकल बाउल का CS से। तो CS से क्या होता है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमी मतलब हाफ है, तो मतलब कि 2πr²। आर की वैल्यू नहीं मालूम है, डायमीटर की वैल्यू गिवन है 10.5। आर की कितनी होगी 10.5 डिवाइडेड बाय 2, और किस में था ये, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में। अब निकालते हैं CS से, किसका निकालेंगे, हेमिस्फेरिकल बाउल का, राइट। वो होता है आपके पास फॉर्मूला 2πr²। 2 की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 10.5 डिवाइड बाय 2, 10.5 डिवाइड बाय 2, 7 से इसकी कटिंग करेंगे आएगा 1.5, 2 से 2 की कटिंग कर देंगे, फिर 2 से 22 की कटिंग 11, तो 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई करते हैं। इसको समझते हैं कि 105 है और ये 15 है, डेसिमल बाद में शिफ्ट करेंगे। 10.5 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से। कैसे, इसको लिखेंगे 100 + 5 इंटू 15, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 75, यानी कि हो जाएगा 1575, ठीक है। यानी कि इसके बाद हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 से। सो 1575 इंटू 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं, 5 को एज इट इज़ रखते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 और 5 12, फिर कैरी 1, 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 1 हो गया 6 और 1 7, और 1 एज इट इज़। डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ था, एक डिजिट के बाद यहाँ, यानी कि यहाँ से लेफ्ट साइड से 2 डिजिट के बाद इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, CS से आ जाता है हेमिस्फेरिकल बाउल का। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट देखिए क्या गिवन है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 16 रुपीज़, राइट। तो 1 का कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100, और जो हमने अभी निकाला है CS से, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉस्ट से, 1 सेंटीमीटर के कॉस्ट से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 73.25 इंटू 16/100। अब 16 किसके साथ करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ साइड में करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई। 16 की 17325 से 16 की मल्टीप्लाई, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 32 में 8 प्लस करेंगे 40, 16 3 जा 48, 48 में 4 प्लस करेंगे 52, 16 7 जा 112 और 112 में 5 प्लस करेंगे 117, 7 कैरी 7 यहाँ आ जाएगा और 11 कैरी के लिए, 16 1 जा 16 और 16 में 11 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 27, मतलब कि ये आएगा आपके पास आंसर 277200 और अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितने रुपए कॉस्ट आ जाएगा 2772 रुपीज़। सो ये आया है हमारे पास 2772, और लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल ये भी था, तो ये डेसिमल भी आपका 2 डिजिट के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा ₹27.72। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इतने। आपको स्फीयर का रेडियस निकालना है, सरफेस एरिया आपको ये गिवन है, यहाँ पे स्फीयर बोला है तो हम निकालेंगे TS से, राइट, क्योंकि अगर हेमिस्फीयर होता तो अब हम कंफ्यूज होते। तो इसका हम देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमें TSC की वैल्यू 154 दी हुई है, तो TSC इक्वल्स टू आपको गिवन है किसका, स्फीयर का, और कितनी वैल्यू गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए TSC क्या होता है, 4πr² इक्वल्स टू 154, और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे पाई की 22/7, r² इक्वल्स टू 154। अब ये सारा पोर्शन दूसरी साइड चला जाएगा, 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला पार्ट जाएगा डिवाइड में। 22 इंटू 4 कटिंग करते हैं, 22 से जाएगा इस 7 टाइम इक्वल्स टू r² इक्वल्स टू 7 इंटू 7 और अपॉन में 4। इसका करेंगे स्क्वायर रूट, r की वैल्यू निकालने के लिए 7 इंटू 7, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, या तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो 3.5, और क्योंकि सेंटीमीटर में था तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में।
अब ये 7th क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ मून, कि मून का जो डायमीटर है, ये मानते हैं मून है और ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, इसका जो डायमीटर है, यानी कि कंपैरिजन कैसे गिवन है, ध्यान से समझिएगा कि जो मून है उसका जो डायमीटर है, अगर ये x है तो अर्थ का 4x होगा, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 क्या है आपका मून का डायमीटर। तो हम मून के डायमीटर को x सपोज कर सकते हैं और अर्थ के डायमीटर कितना हो जाएगा 4x, और इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि अर्थ का डायमीटर हमारे पास अगर x है तो मून का कितना हो जाएगा x/4। तो बोथ आर द करेक्ट वे टू फाइंड द आंसर। अब आगे पढ़ते हैं क्या गिवन है। जो डायमीटर है मून का वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं कि सपोज द डायमीटर ऑफ मून, इसको हम dm मान लेते हैं, कितना मान लिया, x मान लिया। नाउ द डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इसको हम de मान लेते हैं 4x, राइट। हमें इनके सरफेस एरियाज़ के रेशियो निकालने, मतलब हमें ये करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मून और डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये हमें कैलकुलेट करना है अर्थ, ठीक है जी। अब मून का सरफेस एरिया होता है 4πr², इसको हम rm मान लेते हैं, 4πre²। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, डायमीटर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें चाहिए rm और re। यहाँ से निकाल लेते हैं rm, कितना होगा x/2, और निकाल लेते हैं re, कितना होगा 4x/2, कटिंग कर देंगे मतलब 2x। अब निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ मून, क्या फॉर्मूला होगा 4π और rm का स्क्वायर, यानी कि x/2 इंटू x/2, कटिंग कर देंगे 4, ये 2 2 जा 4, 4 से कटिंग हो जाएगी, यानी कि πx² हमारे पास मून का सरफेस एरिया आ गया। अब निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, फॉर्मूला क्या होगा, विल बी सेम 4πre²। 4π की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे क्योंकि रेशो है, कटिंग हो जाएगी। re की वैल्यू कितनी थी 2x इंटू 2x, मतलब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 16πx²। यहाँ तक क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी मान सकते हैं। अब निकालते हैं रेशो क्या होगा इसका, रेशो होगा आपका इसमें πx² और अपॉन में क्या आएगा 16πx², ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1:16 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, स्टील से मिलकर के बना हुआ है, इनर रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस है 2.25, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मान लेते हैं। ये उसकी इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है, उसकी थिकनेस कितनी है 0.25। हमें आउटर CS से निकालना है। आउटर CS से मतलब कि 2πr², राइट। तो हमें आउटर रेडियस भी चाहिए होगी, और आउटर रेडियस इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिलेगी। हमें गिवन क्या है इनर रेडियस, उसको हम मान लेते हैं r1, कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं आउटर रेडियस, वो कितनी होगी, इनर रेडियस और प्लस थिकनेस, राइट। इसको प्लस करेंगे ना, थिकनेस यही तो होगी। अब देखिए इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है, इसको r2 मान लेते हैं। थिकनेस कितनी है 0.25, तो 0.25 को प्लस करेंगे 5.25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब आगे निकालते हैं CS से निकालना है हमें, ठीक है। किसका निकालना है, आउटर सरफेस का। कितना होगा फॉर्मूला 2πr2 का स्क्वायर। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 5.25 इंटू 5.25। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। डेसिमल को रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 आएगा। डेसिमल को रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 आएगा। कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, ये 50 आ जाएगा। फिर 2 से 11 और ये 25 आ जाएगा। फिर 5 से कटिंग करेंगे, 5 5 जो 25, 5 1 जा 5 और 0 5 105 आ जाएगा। फिर 5 से कटिंग करेंगे 21 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 11/7 इंटू 21 इंटू
525 अपॉन 100, 7 से इसकी कटिंग करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो अब आगे देखिए 11 इंटू 3 और 525 अपॉन 100, फिर इसकी 5 से कटिंग करेंगे 105 आएगा, और ये आएगा आपके पास 20, फिर 5 से कटिंग करेंगे होएगा 21, और ये आएगा 4। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 63 इंटू 11 अपॉन 4। अब जो 63 है 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 3 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 9 और 6 अपॉन में 4 से इसकी डिवाइड कर देंगे। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे किसको, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे 693 को, 4 1 जा 4 अपॉन में आएगा 2 और फिर आएगा 9 1 7 28, फिर 1 फिर 3 उतारेंगे, 4 3 जा 12 और अपॉन में 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2 8 और 25, यानी कि आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हम ये 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में आपका एक स्पेयर है, उसकी रेडियस r है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रेडियस r है, मतलब कि इसके सेंटर को अगर हम यहाँ सपोज करें तो बाउंड्री तक जो ये टच करके जाएगा ये सारा पार्ट रेडियस का होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ये क्या है, डायमीटर है स्पेयर का, और ये जो है सिलेंडर की हाइट है, मतलब कि ये जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या हुई हमारे पास, बराबर होगी किसके, डायमीटर ऑफ स्पेयर के, राइट। यही तो हमें यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो इसकी रेडियस कितनी है, तो पहले रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ द गिवन स्पेयर कितनी है, वो है स्मॉल r। देन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4πr²। तो r में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि r ही रेडियस थी और r ही यहाँ पे गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकेंड पार्ट में CS से निकालना है आपको सिलेंडर का, राइट। तो जब CS से निकालना है सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला होता है 2πrh। यहाँ पर h को हमने देखा, यहाँ पर h किसके बराबर है, डायमीटर के, और डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल, राइट। तो अब हम इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे, h की जगह 2π और r की जगह r ही रहेगा, h की जगह 2r, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4πr²। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। रेशो निकालना है फर्स्ट और सेकंड का, तो रेशो के लिए क्या होगा आपके पास, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, और किससे डिवाइड करेंगे, सिलेंडर के CS से, CS से ऑफ सिलेंडर। तो कितना है हमारे पास 4πr, वो भी 4πr² है, दोनों 4πr² है, तो कितना आ जाएगा 1:1 आपका आंसर आ जाएगा।